डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीजीएमएसडीसी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने जब्त की 40 करोड़ की संपत्ति। शशांक चोपड़ा और परिवार पर शिकंजा कसा। स्वास्थ्य मंत्री ने किया कोंडागांव जिला चिकित्सालय का निरीक्षण। श्याम बिहारी जायसवाल ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से की बातचीत। राजनांदगांव में 9,285 लीटर शराब की गई जब्त। 769 मामलों में की गई थी शराब जब्त। कार्रवाई की हुई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका। ईडी की गिरफ्तारी को बताया असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया था इनकार। डिप्टी सीएम अरुण साव ने हाईवे निर्माण का निरीक्षण किया। रतनपुर पेंड्रा नेशनल हाईवे का किया निरीक्षण। डिप्टी सीएम अरुण साव ने जांची निर्माण कार्य की गुणवत्ता। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और रुक करेंगे खबरों की ओर। बेमेतरा में निःशुल्क कोचिंग संस्थान श्री राम एकेडमी के तत्वाधान में और बेमेतरा विधायक दीपेश साहू की पहल पर एमएलए फेलोशिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम युवाओं को उनके सपनों को साकार करने में मदद करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस अवसर पर विधायक दीपेश साहू ने कहा कि लगभग 9 महीने पहले युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए जिस निःशुल्क कोचिंग संस्थान की शुरुआत की गई थी, आज सफल होती दिख रही है। मेरा नाम पल्लवी ठाकुर है और मैं श्री राम एकेडमी की छात्रा हूँ। जब से ये एकेडमी खुली है तब से मैं यहाँ की छात्रा हूँ और माननीय विधायक बेमेतरा श्री दीपेश साहू जी ने यहाँ एमएलए फेलोशिप का आयोजन किया है। मेरा नाम देवयानी साहू है और मैं श्री राम एकेडमी में जब से यह प्रारंभ हुआ है तब से मैं यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ और लगभग मुझे 6 से 7 महीने हो गए यहाँ शिक्षा ग्रहण करने में। इसके लिए मुझे अभी सुंदरलाल शर्मा के प्री डीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूरे छत्तीसगढ़ में रैंक 3 प्राप्त हुआ। इस उपलब्धि के लिए मैं श्री राम एकेडमी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैं किसी अच्छे संस्था में जाकर के या बाहर जाकर तैयारी नहीं कर पा रहा था और ऐसे में माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा जो ये पहल चालू हुई आज से 9 महीना पहले, तो मुझे इसका नोटिफिकेशन मिला न्यूज़पेपर के माध्यम से और मैंने यहाँ पे आके अपने आप को इनरोल कराया। तैयारी करने के बावजूद मेरे को इस तरह के परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे थे कि कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की कमी थी, परंतु पिछले 9 महीने में जब से मैंने इस संस्था में जुड़ा और यहाँ जो गुरुजन हैं जिन्होंने मुझको मार्गदर्शन दिया और उन्होंने बताया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस टाइप से पढ़ना है, आपको किस तरीके से ऑप्शनों से ही आपको आंसर निकालना पड़ता है, तो ये तमाम प्रकार की जो बारीकियां जो है हमको बताई जाती है संस्था में। पिछले 9 महीने से बेमेतरा नगर में श्री राम एकेडमी निःशुल्क प्रौद्योगिकी परीक्षाएं संचालित है, जिसमें न केवल बेमेतरा जिला बल्कि कवर्धा, खैरागढ़, बलौदाबाजार और बहुत सारे जिले के युवा साथी यहाँ पे आ रहे हैं और इस प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा बन रहे हैं। 9 महीने संचालित है और इसी क्रम में हमको लगा कि बेमेतरा जिला में शिक्षा जगत में एक क्रांति लानी है और विचारधारा को लेकर के आज एमएलए फेलोशिप प्रारंभ किए हैं। इसके तहत जो है जो प्रौद्योगिकी परीक्षा कराया जाएगा और इसमें जो टॉप करने वाले, प्रथम श्रेणी में स्थान करने वाले को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, द्वितीय श्रेणी में पास करने वाले को 51,000 रुपये और तृतीय को 30,000 रुपये और साथ में इनके अलावा जो टॉप 10 में रहेंगे उनको 51,100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और साथ में 200 जो रहेंगे टॉप करने वाले उनको शैक्षणिक भ्रमण के लिए प्रमुख संस्थाएं IIM हो, NIT हो, नवीन विधानसभा का भ्रमण भी कराया जाएगा।
भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का भव्य समापन मंगलवार को हुआ। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की अमृतमयी वाणी से लाखों श्रद्धालु शिव भक्ति में सराबोर हो गए। आपको बता दें कि समापन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कथा श्रवण कर जलाभिषेक किया और प्रदेशवासियों के सुख शांति की कामना की। उन्होंने इस ऐतिहासिक आयोजन को अनुकरणीय बताते हुए आयोजकों और संतजनों का आभार जताया। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को पवित्र सावन महीने की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय कि हमारे प्रदेश का जो इस्पात नगरी है भिलाई, यहाँ पर बोलबम समिति और उसके अध्यक्ष हैं श्री दया सिंह और उनकी पूरी टीम ने इस पवित्र सावन महीने में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया, जिसमें पूरे प्रदेश से और बाहर से भी लाखों की संख्या में भाग लिए और 7 दिनों तक श्री शिव महापुराण की कथा का अविरल धारा यहाँ पर बही। और ये सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए। और हम कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर आकर 7 दिनों तक शिव पुराण अपने श्रीमुख से कही और पूरे देश और विदेश में घूम घूम कर श्री शिव पुराण महाकथा अपने श्रीमुख से सुनाकर श्री सत्य सनातन धर्म को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना किए हैं और उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में उनका हमेशा आशीर्वाद बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। चौकसी कॉलेज बिलासपुर के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि नई शिक्षा नीति लागू हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इसे पूरी तरह समझने और लागू करने में अभी और प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अभी किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। साथ ही कॉलेज स्वावलंबन और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए अध्ययनरत छात्रों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण सत्रों की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जब भी बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने आते हैं, उनके पेरेंट्स को हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपको बच्चे को कॉलेज डेली भेजना है। अगर आपका बच्चा कॉलेज डेली आएगा तो ये हमारी गारंटी है कि अगर उसका 12वीं में 70% है तो कॉलेज में उसका 80% आएगा। कॉलेज में स्कूल में अगर उसका 60% आया है तो कॉलेज में उसका 70% ही आएगा। बस शर्त ये है कि कॉलेज प्रॉपर आए। बच्चा जनरली क्या होता है, सोचते हैं कि डिग्री कोर्सेज हैं तो हम कॉलेज ना जाएं या अटेंड नहीं करें, हम तो अब कॉलेज में आ गए हैं तो हमको डेली जाने की ज़रूरत नहीं, तो वो गलत प्रथा है। हम लोगों ने जो कॉलेज का टाइमिंग रखा हुआ है सुबह से 9:30 से 2:30 बजे तक का, 2:30 से 4 का जो समय है बच्चों का डेली का, वो उस समय में हम उनको या तो पीएससी की कोचिंग या बैंकिंग की कोचिंग या उनको अगर किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में तो उसके लिए, या वो बच्चा चाहता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ के लिए तैयारी करूं जो कि हमारी लीग से हटके है तो उसकी भी तैयारी कराते हैं हम लोग। नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अभी से बहुत कुछ कह पाना संभव नहीं है क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ तो पिछले साल से ही लागू हुआ है। जो हम लोग अटल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं तो लास्ट ईयर से चालू हुआ है और वो भी कुछ पार्ट उसके अभी लागू हुए हैं। पूरी तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू। छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की खराब स्थिति को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट मैनेजर को कड़ी फटकार लगाई है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अधिकारी खुद उसी खराब सड़क से यात्रा कर इस समस्या को समझे। जनहित याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मामले की सुनवाई आगे भी जारी है।
बात करेंगे अगली खबर की। खबर सामने आ रही छत्तीसगढ़ से, जहां हाईकोर्ट के सामने और राजेंद्र नगर क्षेत्र में सड़कों पर मवेशियों को आवारा छोड़ने की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर चिंताएं देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको देखते हुए नगर निगम और नगर पालिका परिषद भी अब सख्त नजर आ रहा है। मवेशियों को खुला छोड़ने वाले पशुपालकों के खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने पशुपालकों से अपील की है कि अपने गोधन को सड़कों पर न छोड़े और उन्हें अपने घर या निर्धारित स्थान पर रखकर चारा पानी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करे। प्रशासन का ये कदम आम जनता की सुरक्षा और शहर की स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।